नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। एनालिसिस करेंगे दोस्तों रिलायंस का वीकली पे और मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी 30th ऑफ मई से लेके शायद 3rd ऑफ जून आपकी डेट रहेगी। रिलायंस हमको क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, कहां से हम एंट्री ले सकते हैं, हमारा व्यू क्या है, इन सब चीजों की इसमें चर्चा करेंगे। रिलायंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि निफ्टी, अगर निफ्टी में 50 स्टॉक हैं तो भैया उसका जो ड्राइवर है वो रिलायंस ही है। इसका वेटेज ही इतना है। ठीक है, आप इंटरनेट पे चेक करिए। अगर अकेले दम पे उस निफ्टी को गिराने का भी दम रखता है भैया और निफ्टी को भगाने का भी दम रखता है। तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है वो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वीकली चार्ट है। मतलब एक कैंडल जो है, ये एक कैंडल वीक को दिखाती है। ठीक है, और जो अगला वीक स्टार्ट होने वाला होगा वो कैंडल यहाँ पे बननी शुरू होगी। तो ये जो यहाँ पे अभी इसने एक रिवर्सल दिया था, तो पहले तो आपको एक चैनल जो मैंने बना हुआ है इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। ये चैनल किस चीज का है, और चैनल लगभग आप कह लीजिए मैंने 2018 से लिया। ठीक है, नीचे की तरफ से वीकली चार्ट पे है। आप पीछे से जाएंगे, थोड़ा सा पीछे से और ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसका अपर बैंड है चैनल का। ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसका लोअर बैंड है, और ये जस्ट ये वाली लाइन इसका हाफ है। ठीक है, जब भी आप कभी चैनल बनाए तो ये तीन चीजें आपको हमेशा बनानी चाहिए। अब ऊपर वाली जो लाइन है अपर बैंड, ये है भैया रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो नीचे वाली लोअर बैंड है ये है भैया क्या, सपोर्ट। और बीच में ये जो लाइन है हाफ, ये क्या करता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट करता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं नमूना आपके सामने इसका पेश करूंगा। ये देखिए, नीचे से जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तौर पर, ठीक है, नीचे यहाँ पे आया तो ये सपोर्ट, ये ऊपर गया रेजिस्टेंस, ये नीचे आया सपोर्ट। अब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, कब ब्रेक हुआ, 2020 मार्च, कोविड। ठीक है, ये ब्रेक हुआ तब ये आपको फॉल देखने को मिला। और सबसे पहले रिलायंस ही था जो अपने चैनल के अंदर घुसा था। 800 के करीब का इसने लो दिखाया उस मार्च अप्रैल के मंथ में, और वहां से फिर बहुत बढ़िया राइज आया इसमें। और जब इसने ये हाफ पार करता है, ये अपने चैनल का हाफ पार करता है, तो ऊपर की तरफ अपर बैंड पे टच करने के लिए जाता है जहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब एक ग्रोथ टाइप इंटेक्ट करके रखा हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और हाई की तरफ जाता जा रहा है। आपको मेरे ख्याल में 2700 प्लस के टारगेट भी रिलायंस दिखा चुका है ऊपर की तरफ। रेल की पटरी आप कह लीजिए, जर्नी अपनी करता है। ठीक है, अब बात कर समझेंगे कि इस पर ट्रेड कैसे किया जाए। कुल मिला के हमारा मतलब क्या है कि भैया हमने ट्रेड कैसे करना है, नेक्स्ट वीक में ट्रेड कैसे करना है, कहाँ एंट्री लेनी है। तो ये तो ब्रॉडर व्यू मैंने आपको समझाया कि रिलायंस में चल क्या रहा है। ठीक है, आप देखेंगे, ये देखिए ऊपर से जब नीचे आया तो यहाँ पे कुछ इसको इसी हाफ वाले उसने सपोर्ट के तौर पे काम किया, बट जब नीचे आ गया तो फिर आया नीचे, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर नीचे, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर नीचे। जब इसको क्रॉस करता है तो ऊपर वाले लेवल को रिटेस्ट करता है। ठीक है, तो कुल मिला के अब जो ये हाफ जो है चैनल का, ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 2670। इस लेवल के ऊपर अब तक जो हमने एनालिसिस किया है उसका निचोड़, उसका क्रक्स क्या है, इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग जो फ्राइडे को आती है वो आनी बहुत जरूरी है नेक्स्ट बुल रन के लिए। किसमें, रिलायंस। तो ये है नंबर 1 आज की लर्निंग। दूसरा, ये जो यहां पे वीकली कैंडल बनी थी, इसने प्रीवियस वीक को ऊपर की तरफ क्रॉस करके ग्रीन क्लोजिंग दी थी यहां पे, बट नेक्स्ट वीक में ही एक रेड कैंडल दोबारा बन गई। तो जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो अभी भी बेयरिश है रिलायंस में। वीकली बेसिस हम चार्ट की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे जो लर्निंग चल रही है वो वीकली बेसिस चल रही है। ठीक है, जिसमें आप अगर जब भी समझिए, जब भी आप वीकली बेसिस लर्निंग करेंगे तो आपका कोई भी ट्रेड होगा वो उसका 5 से 10 दिन, ठीक है, मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। मिनिमम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, क्योंकि आप उसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ना कि इंट्राडे बेसिस पे।
तो बुल तो भैया आप बन ही नहीं सकते किसी भी हालत में जब तक ये लेवल ना क्रॉस हो। ठीक है, आपको कम से कम 200-300 पॉइंट की अगर रैली देखनी है तो जो यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर बना है जब तक आप नहीं कर सकते, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना हो। फिलहाल टेक्निकल का चार्ट हमें ये बता रहा है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है भैया बहुत बढ़िया सपोर्ट 2535। ये कहां से आया है, ये कैसे सपोर्ट है? दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो, कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, प्लीज लाइक कीजिएगा। ये आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये है डे वीकली चार्ट पे 20 EM। ठीक है, 20 EM में तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये निकल के आ रहा है 2535। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका लिख लीजिए आप 2400 है। वीकली चार्ट की क्लोजिंग जो फ्राइडे को आएगी हमेशा, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो हमेशा फ्राइडे को आएगी। अब आ जाते हैं हमें नेक्स्ट वीक में क्या करना है। ब्रॉडर व्यू आप याद रखिए, रेजिस्टेंस 2670, सपोर्ट 2535। ये है वीकली चार्ट से हमारे लिए जो हमें सीख कर डेली चार्ट पे लेके जाना। ठीक है, जब हम डेली चार्ट अभी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन दो लेवल को कैसे यूटिलाइज करेंगे मैं आपको वो समझाता हूं। तो ये आ गए अब हम लोग डेली चार्ट पे। यहां से बेहतरीन फॉल दिखा आपको, देन एक बढ़िया रिट्रेसमेंट दिखा और पिछले 3-4 दिन से बिल्कुल लैकलस्टर टाइप मूवमेंट आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, पर जो पैटर्न है, जो ये यहां से तेजी दिखा के ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये यहाँ पे जो ऐसे ऐसे आ रहा है, ये इंपल्सिव नहीं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक निफ्टी में बताया था। ये तेजी का पैटर्न है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये करेक्टिव पैटर्न है। ठीक है, ये करेक्टिव पैटर्न है। तो अब होगा क्या, आपने नेक्स्ट वीक करना क्या है, ये लेवल मार्क करके रखिए नीचे की तरफ 2535 जो कि लो है। ठीक है, जो कि लो है पिछला, लेकिन यही है कि एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। और 20 EM भी हमारा इसी के आसपास निकल के आ रहा था वीकली चार्ट, 2535 ही है। ठीक है, 2540 है वैसे तो, बट राउंड फिगर में आप पीछे 5.20 वीकली चार्ट पे तो 2535 लेके चलिए। इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर रिलायंस ट्रेडिंग करता है तो भैया बाय भूल जाइए। आपने अगर बाय भी कर रखा है तो निकल जाइए। ठीक है, अगर आपने बाय भी कर रखा है तो निकल जाइए। आपको अटेम्प्ट करना है किसका, शॉर्ट का। 2535 के नीचे 15 मिनट भी ट्रेड करिए। आप सेल साइड का सौदा लेंगे, एसएल लगाएंगे 2550। पहला टारगेट 2520, दूसरा टारगेट 2500, तीसरा टारगेट 2480। बस ये 3 टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है और ये यहीं तक आएगा। ठीक है, 2500-2400 के बीच तक ही आएगा अगर 2535 को ब्रेक करता है। बट जिसकी संभावना मुझे फिलहाल थोड़ी कम लग रही है, ठीक है, जिसकी संभावना मुझे फिलहाल थोड़ी कम लग रही है कि ये नीचे के लेवल दिखाएगा। ये यहाँ पे सपोर्ट लेके करेगा क्या, 1-2 दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेने देगा। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो, अगर आप लेवल पे ट्रेड करते हैं तो आपको ये ट्रेडिंग नहीं लेने देगा। यहाँ पे 1-2 दिन ऐसे ऐसे बिताएगा इस रेंज में। ठीक है, तो ये जब तक इसके अंदर है, यहां पे है, हमने ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, हमने ट्रेडिंग करनी नहीं है। ये इसको ब्रेक करेगा तो हम इसको सेल साइड का सेटअप लेंगे। पहला टारगेट ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है, दूसरा टारगेट ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तीसरा एक्सट्रीम जोन में ये 2400 दिखा सकता है अगर 2480 के नीचे क्लोजिंग देता है। तो फिलहाल मंडे से फ्राइडे तक का व्यू रखते हुए ही मैंने आपको 3 टारगेट दिए हैं। जब ये वाली लाइन को ब्रेक करेगा जो कि ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस बना रखा है इसने, ये वाली लाइन का, तो इसके बीच में भैया टेक्निकल के नियम के हिसाब से कोई ट्रेडिंग नहीं बनती, चाहे 1 दिन हो जाए चाहे 2 दिन हो जाए। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ही आप बाय का सेटअप ले सकते हैं, उससे पहले कृपया करके बाय ना करें। ठीक है, और अगर आप प्रो हैं, ठीक है, नहीं मैं तो बाय करूंगा, तो बहुत जल्दी आपने सौदा काटना है। इसके ऊपर आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली इसको टच करने जाए।
डेफिनेटली टच करने जाएगा। ये मैं लेवल आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि एक हैमर कैंडल बनी है, भले ही रेड कलर की एक हैमर कैंडल हो, हैमर अपना काम करेगा। तो होगा क्या वो आप अगले वीक देख लीजिए, और टेक्निकल की नॉलेज देख लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपके सामने। मैंने लाइन खींची है, लेवल है 2605, ये हैमर है, ठीक है। ये कैंडल क्या है, हैमर कैंडल। 2605 के ऊपर 15 मिनट, ठीक है, या 5 मिनट की भी कोई क्लोजिंग आए, आप ट्रेड लीजिए बाय साइड का। टारगेट आपकी ये वाली लाइन, ठीक है। और ये वाली लाइन का जो लेवल निकल के आ रहा है, नेक्स्ट वीक में 2652, ठीक है, 2652, 2650 ये वीक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू होगी, नेक्स्ट डे मंडे यहाँ पे होगा, मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे। कभी भी 2600 के ऊपर ट्रेडिंग करे तो आपका टारगेट 2650 है, 2605। फिर ये हैमर अपना काम करेगा, ठीक है, हथौड़ा मारेगा, ये इस लाइन को टच करेगा। और अगर ये 2650 के ऊपर टिक के क्लोजिंग दे देता है, 2650 के ऊपर टिक के क्लोजिंग देता है, आपने नजर रखनी है बस 2670 की। जो वीकली चार्ट पे क्या दिखाया था मैंने, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। वही रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे 2650 आ रहा है, बट वीकली चार्ट पे 2670। ये 20 पॉइंट का जोन अगर रिलायंस पार कर लेता है तो फिर पोजिशनल प्लेयर की एंट्री हो जाएगी, जो बुल्स, पोजिशनल जो बुल होते हैं, ठीक है, वो एंट्री लेंगे फिर इसके अंदर, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आते ही, जिनका टारगेट 2800 प्लस हो। ये पोजिशनल व्यू मतलब 10 से 15 दिन आप होल्ड करके रखें कम से कम, क्योंकि फिर वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ जाएगा, जो कि मैंने इससे पीछे पहले आपको सिखाया। तो मंडे कुल मिला के जो वीडियो का एनालिसिस का हमारा सार निकल के आया है, हमने ट्रेडिंग लेनी है मंडे से फ्राइडे के बीच में। एक हम बाई करेंगे, अगर ये 2605 को क्रॉस कर देता है, हमारा टारगेट रहेगा 2650। फिर हम देखना है 2650 ये जो लाइन आती है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। तो ज्यादा शाना नहीं बनना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन तक तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया भाई, तो इसका मतलब जबरदस्त रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप आपके पास इतना पैसा है नहीं कि आप एकदम से करोड़ लगाओगे और 2650 को टपा दोगे। हाँ, अगर बड़े प्लेयर बाइंग कर रहे होंगे तो नजर बना के रखिए मंडे से फ्राइडे की। पोजिशनल प्लेयर कब एंट्री करें, जब 2670 पार हो जाए वीकली बेसिस पे, फिर आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। टारगेट 2800 प्लस का है, 10 से 15 दिन। तो ये है आपका रिलायंस। नो बाइंग एट ऑल बिलो दिस लेवल 2535, बाई का बिल्कुल करने की सोचे भी नहीं। तो ये था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया। आई होप आपको वीकली चार्ट पे लेवल निकाल के कैसे उसको ट्रेड किया जाता है और मंथली चार्ट पे निकाल के कैसे उसको समझा जाता है, क्या पैटर्न बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कहाँ कैसे बाई कर सकते हैं आप, कैसे सेल कर सकते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। आप गलत गलत भी हो सकते हैं, ऐसा हिट भी हो सकता है, क्योंकि यह स्टॉक मार्केट है। बट लेवल्स निकाल के ट्रेड कीजिए। अगर आप गलत भी हैं तो लॉस बहुत कम होगा, ठीक है, लॉस बहुत कम हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।